हेलो गाइस, करंट अफेयर्स फंडा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक शर्मा। और आज की इस वीडियो सेशन में हम 21 से 31 अगस्त तक के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का सुपर फास्ट रिवीजन करने वाले हैं। इस सीरीज का ये 5th पार्ट है। ऑलरेडी 4 पार्ट्स अपलोड हो चुके हैं, उन्हें आप प्लेलिस्ट पे जाकर देख सकते हैं। इस सुपर फास्ट करंट अफेयर्स में हम पूरे महीने को 6 पार्ट्स में कवर करते हैं, केवल एमसीक्यूज फॉर्मेट में। अगर आप इन्हीं क्वेश्चंस को एक्सप्लेनेशन के साथ देखना चाहते हैं तो हमारे डेली, वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर्स वीडियोस देख सकते हैं। और इस तरह के सुपर फास्ट सीरीज आपको हर महीने की मिल जाएगी, जिसमें पूरे मंथ को हमने 6 पार्ट्स में कवर किया है। तो रिवीजन पर्पज के लिए सबसे बेस्ट रहता है ये सुपर फास्ट करंट अफेयर्स, आप इसे जरूर देखिएगा। सेशन की शुरुआत करने से पहले आप सभी को बताना चाहूँगा, यदि आप हमारे डेली करंट अफेयर्स पीडीएफ, वीकली पीडीएफ, मंथली पीडीएफ और हर महीने के बैंकिंग एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस पीडीएफ चाहते हैं तो करंट अफेयर्स फंडा का 1 ईयर मेंबरशिप प्लान आप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या फिर फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। आपको बता दें, इस 1 ईयर मेंबरशिप प्लान के लिए जितना भी हमारा पीडीएफ कंटेंट है वो हम आपको 1 साल तक के लिए प्रोवाइड कराते हैं, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं, प्रिंट आउट भी निकलवा सकते हैं। इसके लिए चाहे तो आप करंट अफेयर्स फंडा ऐप को यूज़ कर सकते हैं या फिर अपने लैपटॉप या सिस्टम की मदद से वेब लॉगिन भी कर सकते हैं। कोई भी आपका एग्जाम हो, बैंकिंग, एसएससी, रेलवे या फिर स्टेट पीसीएस, जहाँ पर भी जनरल अवेयरनेस या करंट अफेयर्स पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स के लिए हमारा पीडीएफ कंटेंट काफ़ी यूजफुल है। इस पीडीएफ कोर्स में हमने आरबीआई सर्कुलर्स को भी ऐड किया है। फाइनेंशियल अवेयरनेस, डिजिटल अवेयरनेस, बैंकिंग अवेयरनेस, जनरल एंड इकोनॉमिक अवेयरनेस, सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्रोवाइड कराया जा रहा है। कंप्लीट बैंकिंग अवेयरनेस इसमें मिली है ताकि आपको बैंकिंग मीन्स एग्जाम के साथ साथ इंटरव्यूज में भी हेल्पफुल रहे। इंडियन इकोनॉमिक्स में पढ़ाई गई है ताकि एसएससी, रेलवे, स्टेट पीसी जैसे एग्जाम्स में इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चन आप कर पाएँ। इंश्योरेंस भी इसमें पढ़ाया गया है। तो सब कुछ आपको एक ही पीडीएफ कोर्स में प्राप्त हो रहा है और इसकी वैलिडिटी 1 साल की है। तो वन टाइम पेमेंट आपको करना है और 1 साल तक जितने भी आपके एग्जाम्स होंगे, जिसमें भी करंट अफेयर्स या जनरल अवेयरनेस पूछे जाते हैं, सभी एग्जाम्स में यही करंट अफेयर्स आपके लिए इनफ रहेगा। हर महीने अपडेट होता रहेगा। मिलेगा कहाँ पर? करंट अफेयर्स फंडा ऐप पर। ऐप का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है और फर्स्ट कमेंट में भी पिन कर दिया गया है। तो लिंक पर क्लिक कीजिए, ऐप को इंस्टॉल कीजिए। लॉगिन करने के बाद ये कोर्स आप बाई कर पाएंगे। फिर भी कोई डाउट अगर आपका रहता है तो हमारा कस्टमर केयर नंबर है 8448169188। इस पर आप कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप करके भी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं इस वीडियो सेशन की। मिस यूनिवर्स इंडिया 2025 का खिताब किसने जीता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है मनिका विश्वकर्मा। वर्तमान में कितने शहरी सहकारी बैंक आरबीआई और नाबार्ड की निगरानी में है? ऑप्शन बी 1457। पिछले 5 वर्षों में भारत में विदेशी पर्यटकों के आगमन के लिए कौन सा देश शीर्ष स्रोत देश रहा है? राइट आंसर ऑप्शन सी है यूनाइटेड स्टेट्स। सिंसिनाटी ओपन 2025 पुरुष एकल खिताब किसने जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी कार्लोस एल्कराज। कोटा बूंदी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा किस भारतीय राज्य में विकसित किया जाएगा? ऑप्शन सी राजस्थान। अच्युत पोद्दार, जिनका हाल ही में निधन हो गया, एक प्रख्यात एक्टर थे। विश्व फोटोग्राफी दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन बी माय फेवरेट फोटो। मलेशिया इंटरनेशनल चैलेंज 2025 में महिला एकल का खिताब किसने जीता? ऑप्शन बी देविका सिहाग। वेनेरा डी किस देश द्वारा प्रक्षेपित किया जाने वाला पहला शुक्र ग्रह अन्वेषण होगा? ऑप्शन डी रशियन फेडरेशन। किस बैंक ने टिकटिंग समाधान के लिए टिकटिंग, माफ कीजिएगा, मैं हिंदी ज़्यादा यूज में पड़ गया फ्लो में। किस बैंक ने टिकटिंग यानी कि टिकट समाधान के लिए मुंबई मेट्रो वन के साथ साझेदारी पर हस्ताक्षर किया? राइट आंसर ऑप्शन डी है इंडियन ओवरसीज बैंक। किस रक्षा बल ने ड्रोन प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए आईआईटी मणिपुर ट्रिपल आईटी मणिपुर के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन बी असम राइफल्स। किस कंपनी ने मोमेंटम 50 इंडेक्स फंड लॉन्च किया? ऑप्शन सी टाटा एआईए लाइफ इंश्योरेंस। कौन सी कंपनी आईएसओ 22301 2019 के साथ संरेखित बिजनेस निरंतर योजना को लागू करने वाली भारत के बिजली उद्योग में पहली सार्वजनिक क्षेत्रीय कंपनी बन गई है? ऑप्शन ए एनटीपीसी लिमिटेड। कौन सा शहर भारत का पहला शहर बन गया है जहां रेलवे पटरियों के बीच पोर्टेबल सौर पैनल स्थापित किए गए हैं? ऑप्शन सी वाराणसी। हाल ही में किस भारतीय कंपनी को निवेश, निधि प्रबंधन और पोर्टफोलियो प्रबंधन गतिविधियों के संचालन के लिए संयुक्त अरब अमीरात के प्रतिभूति और पोर्टफोलियो प्राधिकरण से लाइसेंस प्राप्त हुआ? ऑप्शन डी कोटक महिंद्रा इंटरनेशनल। एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग के अनुसार कौन सा बैंक यूपीआई भुगतान के लिए शीर्ष बैंक के रूप में उभरा है? राइट आंसर ऑप्शन है एसबीआई।
कौन सा बैंक अपनी कॉर्पोरेट वेबसाइट को .bank.in डोमेन पर स्थानांतरित करने वाला भारत का पहला सार्वजनिक क्षेत्र बैंक बन गया है? राइट आंसर ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। कजाकिस्तान में एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप में महिलाओं की 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में मनु भाकर ने कौन सा पदक जीता? राइट आंसर ऑप्शन सी है ब्रॉन्ज। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार आधारित ग्राहक सत्यापन के लिए किस उपग्रह आधारित इंटरनेट प्रदाता को शामिल किया है? ऑप्शन बी स्टारलिंक। एकीकृत परीक्षण रेंज जहां से अग्नि 5 का परीक्षण किया गया कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए चांदीपुर उड़ीसा। नेपाल दक्षिण पूर्व एशिया क्षेत्र में रुपेला उन्मूलन करने वाला 6th देश है। प्लेटिनम प्लस बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई कार्ड का एक प्रकार नहीं है, यानी कि एलिट, प्राइम और सिंपली सेव ये तीनों ही एक प्रकार हैं बैंक ऑफ महाराष्ट्र एसबीआई कार्ड के। संसद ने खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक 1957 के मूल अधिनियम में संशोधन करता है। ब्रिटेन की रॉयल नेवी में प्रथम हिंदू पाद्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया? ऑप्शन सी भानु अत्री। ऑस्ट्रियाई ग्रां प्री मोटोजीपी किसने जीता? ऑप्शन बी मार्क मार्क्वेस। किस आईआईटी ने सिलिकॉन फोटोनिक्स आधारित क्वांटम रैंडम नंबर जनरेटर के हस्तांतरण के लिए इंद्र क्वांटम टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के साथ लाइसेंसिंग समझौते पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन सी आईआईटी मद्रास। प्रेस सेवा पोर्टल का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन डी सिंप्लीफाइंग रजिस्ट्रेशन फॉर न्यूज़पेपर्स एंड पीरियोडिकल्स। प्लेस रिप्लेस मैकेनिज्म के माध्यम से मार्जिन दायित्वों को लागू करने के लिए सेबी द्वारा निर्धारित नई समय सीमा क्या है? ऑप्शन है अक्टूबर 10। भारतीय निर्यात आयात बैंक ने हाल ही में इकोवास बैंक फॉर इन्वेस्टमेंट एंड डेवलपमेंट के साथ कितने रुपए के वाणिज्यिक क्रेडिट लाइन समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? राइट आंसर ऑप्शन सी है $40 मिलियन। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड ने हाल ही में रक्षा अनुप्रयोगों के लिए उन्नत इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों को संयुक्त रूप से डिजाइन और निर्माण करने के लिए किस कंपनी के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? राइट आंसर ऑप्शन सी है सेंटम इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड। फेडेक्स ने स्मार्ट सेंटर का उद्घाटन करने के लिए किस भारतीय संस्थान के साथ सहयोग किया है? ऑप्शन बी आईआईटी मद्रास। किस एयरलाइन ने सतत विमानन ईंधन की आपूर्ति के लिए इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन डी एयर इंडिया। मार्च 2025 तक कौन सा देश भारतीय म्यूचुअल फंड में सबसे बड़ा विदेशी निवेशक बनकर उभरा है? ऑप्शन डी यूनाइटेड अरब अमीरात। वित्त वर्ष 2024-25 में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का प्रमुख स्रोत कौन सा देश है? ऑप्शन बी सिंगापुर। विश्व में सबसे बड़ा ऑनलाइन समुदाय किस देश में है? ऑप्शन बी चाइना। भारत दूसरे नंबर पर है। आईएमडी विश्व प्रतिस्पर्धात्मकता रैंकिंग में 69 देशों में भारत का वर्तमान स्थान क्या है? ऑप्शन सी 41। ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 के प्रचार और विनियमन के तहत ऑनलाइन मनी गेमिंग सेवाएं प्रदान करना 3 साल तक कारावास से दंडनीय है। यह खोज किसने की कि मादा एनोफिलिन मच्छर मलेरिया फैलाती है? ऑप्शन सी सर रोनाल्ड रोस। 20 अगस्त को वर्ल्ड मॉस्किटो डे मनाया जाता है। दास व्यापार और उसके उन्मूलन की स्मृति हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 अगस्त। सद्भावना दिवस किस पूर्व प्रधानमंत्री की जयंती पर मनाया जाता है? ऑप्शन ए राजीव गांधी। हाल ही में किस राज्य विधानसभा ने अल्पसंख्यक शिक्षा विधेयक 2025 पारित किया है, जिसमें मुस्लिमों के अलावा अन्य समुदायों को भी अल्पसंख्यक दर्जे का लाभ दिया जाएगा? ऑप्शन सी उत्तराखंड। दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन सी सतीश गोलचा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने गंभीर आपराधिक आरोपों में गिरफ्तार निर्वाचित प्रतिनिधियों को हटाने की अनुमति देने वाले 3 विधेयक पेश किए। इस संविधान संशोधन विधेयक का नाम क्या है? ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल। एशियाई खेलों के रजत पदक विजेता अनंजीत सिंह नरूका ने किस चैंपियनशिप में एशियाई स्कीट खिताब जीता? ऑप्शन सी 16th एशियन शूटिंग चैंपियनशिप। किस भारतीय छात्र ने चीन में 18वें अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी विज्ञान ओलंपियाड में 1 स्वर्ण, 1 रजत और 1 विशेष पुरस्कार जीता? ऑप्शन ए रायांश गुप्ता। सुजलान समूह किस वैश्विक पहल में शामिल होने वाली पहली भारतीय ऊर्जा कंपनी बन गई? ऑप्शन ए RE100। भारतीय हस्तशिल्प और हथकरघा के लिए एक प्रमुख खुदरा और सांस्कृतिक गंतव्य तक कुंज का उद्घाटन किसने किया? ऑप्शन बी गिरिराज सिंह। रतन टाटा इनोवेशन हब का उद्घाटन कहाँ किया गया है? ऑप्शन सी कुंतूर।
निम्न में से कौन सा देश प्रस्तावित भारत यूरेशियन आर्थिक संघ मुक्त व्यापार समझौते का हिस्सा नहीं होगा? ऑप्शन सी उज्बेकिस्तान। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन द्वारा मृत्यु राहत कोष के अंतर्गत नई अग्रिम राशि कितनी दी गई है, कितनी कर दी गई है? ऑप्शन सी 15 लाख रुपीस। ब्रह्मपुत्र वैली फर्टिलाइजर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने हाल ही में उर्वरकों के निर्यात के लिए किस देश के साथ 5 साल का समझौता किया? ऑप्शन बी भूटान। निम्नलिखित में से किसने ब्रेकिंग बैरियर्स फेलोशिप शुरू की है? ऑप्शन डी डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरनमेंट ऑफ पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज। मौद्रिक नीति समिति यानी कि मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के पदेन सदस्य के रूप में किसे नामित किया गया है? ऑप्शन डी इंद्रनील भट्टाचार्य। किस राज्य ने प्रवासी श्रमिकों के लिए श्रमश्री योजना शुरू की? ऑप्शन डी वेस्ट बंगाल। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत में नए अमेरिकी राजदूत के रूप में किसे नामित किया? ऑप्शन ए सर्जियो कौर। मानसून सत्र 2025 के दौरान संसद के दोनों सदनों द्वारा कितने विधेयक पारित किए गए? ऑप्शन सी 15। भारत में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन सी 23 अगस्त। जलालाबाद शहर का नया नाम क्या है? ऑप्शन डी परशुरामपुरी। विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस 2025 का विषय क्या है? ऑप्शन डी एम्पावरिंग एल्डरली वॉइसेस फॉर एन इंक्लूसिव फ्यूचर। अयोध्या फिनलीज लिमिटेड पर आरबीआई द्वारा कितना जुर्माना लगाया गया? ऑप्शन बी 1 लाख रुपीस। म्यूचुअल फंड निवेश को सुविधाजनक बनाने के लिए किस विभाग ने एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड्स इन इंडिया के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शन ए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। एशिया प्रशांत प्रसारण विकास संस्थान के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में किस देश को चुना गया? ऑप्शन ए इंडिया। निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण निधि प्राधिकरण ने सेबी, सीडीएसएल, एनएसडीएल, बीएससी और एनएससी के सहयोग से किस शहर में 3 निवेशक सेवा केंद्र सफलतापूर्वक खोले? ऑप्शन डी हैदराबाद। 2025-26 के लिए भारतीय विज्ञापन एजेंसी संघ के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? ऑप्शन डी श्रीनिवासन के स्वामी। हाल ही में भारत सरकार ने भारतीय वायुसेना के लिए कितने तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट मार्क 1A की खरीद को मंजूरी दी? ऑप्शन बी 97। जसविंदर भल्ला जिनका हाल ही में निधन हो गया, सिनेमा में किस भूमिका के लिए जाने जाते थे? ऑप्शन बी कॉमेडियन। खगोल विज्ञान और खगोल भौतिकी पर 18वां अंतर्राष्ट्रीय ओलंपियाड 2025 कहाँ आयोजित किया गया? ऑप्शन ए मुंबई। साथ ही में टेलीग्राम पर जरूर ज्वाइन करें। करंट अफेयर्स फंडा नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है।